हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट द गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर। लास्ट की वीडियोस में हमने देख लिया है कि गूगल एड्स क्या होता है, गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अगर आपको फ्री में गूगल एड्स से क्रेडिट चाहिए, जो ऑफर्स मिलते हैं उनको कैसे क्लेम कर सकते हैं, और गूगल एड्स के जो अकाउंट हमने बनाया है उसका एक बेसिक ओवरव्यू हमने अभी तक समझ लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे गूगल एड्स के अंदर जब भी आप कैंपेन बनाएंगे तो उन कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा और ओवरऑल अकाउंट जो है गूगल एड्स का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, किसी भी अकाउंट को अगर अच्छे से समझना है तो उसके बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप ये समझ सकते हैं कि वाकई में वो जो अकाउंट है वो ऐसे बिहेव क्यों करता है और उसका क्या पर्पस है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे कौन है? अकाउंट, यानी जो गूगल एड का अकाउंट है सबसे पहले वो आता है, उसके बाद ही सारी कहानी आएगी। करेक्ट? तो यानी सबसे पहले ऊपर आप जाता है आपका सबसे फर्स्ट लेवल अकाउंट। अब एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, दो का मतलब सिर्फ दो नहीं है, मल्टीपल है। यहाँ पर आप एक गूगल एड्स अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स को बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल टाइप के कैंपेन आप रन कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कि कई बार आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है लीड्स हो, कई बार सेल्स हो, कई बार अवेयरनेस हो, कई बार ऐप इंस्टॉल हो। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के कैंपेन के साथ आप जा सकते हैं और कितने भी कैंपेन आप यहाँ पर बना सकते हैं, एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है। अब बात करें एक सिंगल कैंपेन की, चाहे इस लेफ्ट वाले की बात करें या राइट वाले की बात करें, कोई भी आप जब कैंपेन बनाते हैं उसके अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं। अब मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाना या ऐड ग्रुप होता क्या है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर तीन, ये जो ग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें अगर आप कैंपेन के बाद ध्यान से देखेंगे तो कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। तो कैंपेन का मतलब है कि आप इस लेवल पे, यानी जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तब आप इस लेवल पे ये डिसाइड करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है और किस टाइप का कैंपेन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, चाहे वो सर्च कैंपेन हो या फिर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हो। ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो अगर आपको सिर्फ टर्म अभी सिर्फ सुननी है, रटनी नहीं है, अगर सर के ऊपर से जा रहा है कि यार ये कौन सी टर्म्स है, डोंट वरी, धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में हम समझने वाले हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप डिसाइड करते हैं कैंपेन लेवल पे। ऐड ग्रुप लेवल पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड हैं, कौन सी ऑडियंस है, कितना बजट है, क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी है, किसको मैं दिखाने वाला हूं। मतलब कैंपेन का मतलब है व्हाई, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करना है। ऐड ग्रुप का मतलब है हु, यानी किसको दिखेगा, क्या कैसे दिखेगा, क्या सेटिंग्स होंगी, क्या बजट होगा, क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी। और उसके अंदर फाइनली आपकी ऐड कॉपी दिखती है, यानी क्या एग्जैक्टली यूजर को क्या दिखाई देगा, ऐड में क्या कौन सा क्रिएटिव यूज होगा, क्या हेडलाइन होगी, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, ये सारी चीजें। अब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप टेस्ट करना चाहते हैं मल्टीपल ऑडियंस को। ऑब्जेक्टिव सेम है, लेट्स सपोज लीड जनरेशन है, लेकिन मल्टीपल ऑडियंस को आप टेस्ट करना चाहते हैं। एक ऑडियंस वो है जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए ऐड चला रहे हैं, तो एक ऑडियंस वो हो सकती है जो सिबलिंग्स हो, यानी जिनके छोटे भाई बहन हैं और वो अपने भाई बहनों के लिए ऐड स्कूल देख रहे हो, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। सेकंड हो सकता है पेरेंट्स, यानी जो जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट अपने बच्चों के लिए स्कूल देख रहे हो। तो अगर सिबलिंग देखेगा तो उसकी ऑडियंस अलग होगी, पेरेंट देखेंगे तो उसकी ऑडियंस अलग होगी। दोनों सेम कीवर्ड से टारगेट नहीं होंगे, दोनों का सेम इंटेंट नहीं होगा, राइट? इंटेंट नहीं होगा तो सिबलिंग्स के लिए अलग फीचर्स मैटर करेंगे, पेरेंट्स के लिए अलग चीज़ें मैटर करेंगी। सेम वाइज अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो एक ग्रुप ऐसा है जिसके लिए प्राइस मैटर कर रही है, दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसके लिए फीचर्स मैटर कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप ऐसा है जिसके लिए डिस्काउंट मैटर कर रहा है, राइट? फोर्थ ग्रुप ऐसा है जिसके लिए जैसे स्क्रीन साइज मैटर कर रही है। तो अलग अलग ऑडियंस का विद सेम ऑब्जेक्टिव आप अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकते हैं और हर ऐड ग्रुप में मल्टीपल ऐड कॉपीज होना जरूरी है। रीजन बीइंग क्योंकि हर कोई एक ही चीज को देखकर खरीदेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको मल्टीपल ऐड कॉपीज बनानी होती है जिससे कि आप मल्टीपल टाइप के फीचर्स, मल्टीपल टाइप के कॉल टू एक्शन यूजर को दिखा सकें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रियल टाइम में कौन सा यूजर किस ऐड कॉपी को देखकर हुक हो जाएगा। मान लेते हैं कि लेट्स सपोज आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, सेम एग्जांपल रखते हैं, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन में जब आपने लिखा कि प्राइस स्टार्ट्स एट 13,999, मान लेते हैं कि ये ऐड कॉपी आपने बनाई। अब उसको देखकर किसी को लगा कि नहीं यार 14,000 13,999 का फ़ोन है, मैं तो कैसे खरीदूंगा। दूसरी ऐड कॉपी आपने उसी चीज़ में बनाई, प्राइस स्टार्ट्स एट 1,500 रुपीज़ पर मंथ।
एज ई EMI, राइट। लेकिन अब उसको हिट कर गया, अच्छा यार 1500 की EMI हो जाएगी, हाँ यार 1500 तो मैं दे सकता हूँ, तो 9 महीने 10 महीने 50 वॉट एवर जो भी महीने का लोन होगा उस महीने में मैं चुका दूंगा। तो जहाँ उसको 14,000 रुपये यानी 13,999 ज़्यादा लग रहे थे, अब 1500 समथिंग पर मंथ उसको EMI के तौर पर थोड़ा हजम होता है कि हाँ यार इतना तो मैं कम कर लूँगा। तो इट मीन्स दोनों ऐड कॉपी अलग अलग है, कौन सी ऐड कॉपी से यूज़र हुक होगा नहीं पता। किसी के लिए आप बोलेंगे कि लार्जेस्ट बैटरी इन द सेगमेंट, पर उसको बैटरी से मतलब ही नहीं है, उसको कैमरा से मतलब है। आप लिखेंगे 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, वो बोलेगा अरे वाह सेल्फी लेने में मज़ा आ जाएगा, बैटरी चाहे कम ज़्यादा हो चलेगा। तो यानी अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग ऐड कॉपीज़ आप बनाते हैं, क्योंकि किस ऑडियंस के लिए क्या ऐड कॉपी हिट हो जाए आपको नहीं पता है, इसीलिए हमेशा जो स्ट्रक्चर है वो ये रहता है। तो यानी एक अकाउंट आपका होगा, आप मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं गूगल एड्स में, नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर कोई भी अकाउंट है उसमें मल्टीपल कैंपेन्स होंगे, हर कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप होंगे और हर ऐड ग्रुप में मल्टीपल ऐड कॉपीज हो सकती हैं। कैंपेन का मतलब वाई, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ऐड ग्रुप का मतलब हु, किसको दिखेगा, क्या सेटिंग्स होंगी, बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होंगी, कीवर्ड क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें ऐड ग्रुप लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं। एंड फाइनली ऐड कॉपी, यानी क्या यूज़र को दिखेगा, क्या फाइनली उसको जो हेडलाइन दिखेगी, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, क्रिएटिव दिखेगा, वो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से कैंपेन स्ट्रक्चर चलता है। मेटा में भी सेम चीज़ थी, गूगल में भी सेम चीज़ है, और जितने भी पॉपुलर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के, उन सब में ये स्ट्रक्चर सेम होता है। इसीलिए कोई एक अगर आप समझ लेते हैं तो मल्टीपल को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हियरार्की है। अभी तक मैक्सिमम रिनाउंड प्लेटफॉर्म इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिकली हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे ये रिलेट करता है हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।